पर्किन रिएक्शन क्या होती है, पर्किन रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, पर्किन रिएक्शन द्वारा कौन से यौगिक बनते हैं, आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में इन सब की स्टडी करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज़ में ही हमारा 13th वीडियो है। 12th वीडियो में हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम पर्किन रिएक्शन और उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, जब अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले एरोमेटिक एल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित वाले एक एलिफेटिक अम्ल एनहाइड्राइड के साथ उसी एनहाइड्राइड के संगत अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल मिलते हैं। पर्किन रिएक्शन की रिएक्शन और उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने से पहले मैं आपसे एक बार अवश्य ये कहूँगा कि आप हमारा कैनिजारो वाला वीडियो लेक्चर अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दकोश टर्मोलॉजी जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले एल्डिहाइड कौन से होते हैं कि आपको जानकारी हो जाएगी। आपको समझाने के लिए इस रिएक्शन में प्रयुक्त होने वाले शब्दकोश को हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है। हम उनको एक एक प्रकार से लेंगे और उनको समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पहला शब्दकोश लिया है अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाला एरोमेटिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आप समझते हैं, एल्डिहाइड ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कि CHO समूह पाया जाता है, जबकि एरोमेटिक बेंजीन न्यूक्लियस को कहते हैं। जब एक CHO ग्रुप बेंजीन न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा तो हम उसको एरोमेटिक एल्डिहाइड कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को समझने के लिए पहले आपको अल्फा कार्बन परमाणु को समझना होगा। ऐसा कार्बन परमाणु जो कि क्रियात्मक समूह से या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है उसको हम अल्फा कार्बन परमाणु कहते हैं। यदि इस अल्फा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है तो हम कह सकते हैं कि इस कार्बनिक यौगिक पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। यदि ऐसे अल्फा हाइड्रोजन कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है तो हम कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप दो एरोमेटिक एल्डिहाइड A और B देख रहे होंगे। यदि हम B एग्जाम्पल की बात करें तो ये वाला क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम अल्फा कार्बन परमाणु बोलेंगे। इस अल्फा कार्बन परमाणु पर दो हाइड्रोजन उपस्थित हैं, अतः हम कह सकते हैं कि B एग्जाम्पल अल्फा हाइड्रोजन रखता है। यदि हम पहले एग्जाम्पल A एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर बेंजीन न्यूक्लियस से एक CHO ग्रुप अटैच है। ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन परमाणु है, इस पर कोई भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि A एग्जाम्पल में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित वाले एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं। अतः A एग्जाम्पल पर्किन रिएक्शन देगा, जबकि B एग्जाम्पल पर्किन रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पर दूसरा शब्दकोश जो हमको समझना है वह है अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित वाले एलिफेटिक अम्ल का एनहाइड्राइड। एलिफेटिक किसे कहते हैं ये आप सब लोग जानते हैं। कार्बन की खुली श्रृंखला यौगिकों को एलिफेटिक कहा जाता है। अम्ल किसे कहते हैं ये भी आप जानते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कि COOH ग्रुप उपस्थित होता है उनको हम अम्ल कहते हैं। यदि दो अम्ल के मॉलिक्यूल लेकर के हम गर्म कर देते हैं तो हमको एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि अम्ल के एनहाइड्राइड अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित वाले होने चाहिए। जैसे कि एसिटिक एसिड एक ऐसा ही अम्ल है जिसमें कि अल्फा कार्बन परमाणु पर 3 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। यदि हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर के गर्म कर देते हैं तो ये वाटर का एक अणु इस प्रकार से बाहर निकाल देता है और अम्ल का एनहाइड्राइड
बन जाता है। इस अम्ल के एनहाइड्राइड को एसिटिक एनहाइड्राइड बोलेंगे। आइए अपने तीसरे शब्दकोश की ओर चलते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, एलिफेटिक अम्ल का सोडियम लवण जिस पर कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। तो अपने दूसरा एग्जाम्पल हमने एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड बनाया था। यदि हम एसिटिक एसिड का सोडियम लवण बनाएंगे तो वह CH3COONA होगा, जो कि एक आयनिक यौगिक है। आइए परकिन रिएक्शन की स्टडी करते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले एरोमेटिक एल्डिहाइड के रूप में हमने बेंजल्डिहाइड लिया है और अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित वाले एलिफेटिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है और इसको हमने सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करा दिया है। तो हमको अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक अर्थात सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह से लगने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे और उस अल्फा कार्बन से लगने वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलेंगे। यहाँ पर अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिनेमिक एसिड एक अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है और साथ में हमको एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। ये परकिन रिएक्शन की रिएक्शन है। आइए इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, सोडियम एसीटेट एक आयनिक यौगिक है। यह इस प्रकार एसीटेट आयन और सोडियम आयन में विभाजित हो जाएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट में कार्बेनियन आयन बनेगा। कार्बेनियन आयन ऐसे आयन होते हैं जिन पर कि नेगेटिव चार्ज होता है। इसको समझाने के लिए हमने सोडियम एसीटेट का एनहाइड्राइड इस प्रकार से लिख लिया है और ये वाला जो H है ये एसीटेट आयन के साथ मिलकर के एसिटिक एसिड का निर्माण करेगा और इस प्रकार हमको कार्बेनियन आयन प्राप्त हो जाएगा। सेकंड स्टेप में बनने वाला कार्बेनियन आयन बेंजल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर देगा। ये बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन है। यहाँ पर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, जिससे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश आ जाएगा। इस धनावेशित कार्बन को ये कार्बेनियन आयन अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा और इस प्रकार यौगिक प्राप्त होगा। आइए थर्ड स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप को प्रोटोनेशन कहा गया है। यहाँ पर एक प्रोटॉन ऋण आवेशित ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस वाले ऑक्सीजन पर ऋण आवेश है तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन पर आकर्षित हो जाएगा और हमें C6H5CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CO CH3 यौगिक प्राप्त होगा। आइए फोर्थ स्टेप की ओर चलते हैं। फोर्थ स्टेप को डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस स्टेप बोला गया है। इस स्टेप में ये वाला OH इस वाले H से रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ कर देगा और हमको इस प्रकार से अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्राप्त होगा। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड इस वाटर मॉलिक्यूल से फिर से हाइड्रोलाइसिस कर देगा और हमको इस प्रकार से हाइड्रोलाइसिस होगा और हमको अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक अर्थात सिनेमिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको कुछ पूछना है या आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर
पूछ सकते हैं।